हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रॉनिकल्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है करियर्स एंड करियर मैनेजमेंट। करियर मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें करियर की डेफिनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन इंडिविजुअल सीक्वेंस ऑफ एटीट्यूड्स, बिहेवियर एसोसिएटेड विद वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज़ ओवर द स्पैन ऑफ द पर्सनस लाइफ। अब करियर में डेफिनेशन में हमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको नोट करना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीक्वेंस ऑफ द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, सेकंड है वर्क रिलेटेड एंड थर्ड वन इज़ ओवर द स्पैन ऑफ पर्सनस लाइफ। हम जो भी एटीट्यूड बिहेवियर रखते हैं अपने वर्क रिलेटेड ओवर द स्पैन ऑफ लाइफ, हमारी एक एज होती है जब हम इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं अपने वर्क प्लेस में, फिर हम रिटायर होते हैं, तो हमारा एक स्पैन है करियर का जो हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो भी हमारा एटीट्यूड है, बिहेवियर है हमारे वर्क से रिलेटेड, उसे हम करियर डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। कुछ लोग इसे एज एन एडवांसमेंट भी मानते हैं, एज अ प्रोफेशन भी मानते हैं, अ लाइफ सीक्वेंस ऑफ जॉब्स भी, प्लस लाइफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वर्क रोल रिलेटेड एक्सपीरियंस। अब लाइफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जॉब और लाइफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ रोल रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसे पोजीशन होल्ड करी है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक एचआर मैनेजर है, उसकी एक पोजीशन है एज आ एचआर मैनेजर। अब वो बहुत सारे रोल प्ले करता है, जो बहुत मोस्ट कॉमन रोल है जो हम प्ले करते हैं। हम जो हमारे पैरेलली वर्किंग लोग हैं, हम उनके लिए सबॉर्डिनेट हैं। हमारे जूनियर लोगों के लिए हम सीनियर हैं, प्लस जो सीनियर हैं हम उनके लिए जूनियर हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे रोल हैं। प्लस एक एचआर मैनेजर का बहुत सारे, आप ये कह सकते हैं कि आजकल इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, वेलबींग्स के ऊपर हम बहुत काम करते हैं। तो उस तरीके से बहुत सारे रोल्स वो ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है वर्क रिलेटेड, जो हम अपनी जॉब की पूरी लाइफ में बना लेते हैं, वो हम करियर डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। द सेकेंड वन इज़ करियर मैनेजमेंट। करियर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस through which individuals, organization work together to plan, manage, develop individuals' career. It involves setting career goals, creating plan, developing skills. अब बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारा करियर मैनेजमेंट में इज़ नॉट ओनली इंडिविजुअल जो रोल प्ले करता है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप इंगेज हैं। वो भी आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपना करियर पाथ को डिज़ाइन कर सकें, राइट। तो करियर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दोनों वर्क करती हैं ताकि इंडिविजुअल के करियर को मैनेज और डेवलप का एक पाथ बना सकें। बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, एक पाथ डिज़ाइन हो सके। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन, हम ऐसे एक स्टार्टअप का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक स्टार्टअप है जो अभी फॉर एग्जांपल बहुत लोएस्ट लेवल पे वर्क कर रहा है, बट आफ्टर 5 और 10 ईयर अज्यूम करता है उनका एक विजन है। सेम वो चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी टाइम टू टाइम हम उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें ताकि उन लोगों का भी विजन हो कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वो भी एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय ग्रो करें ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन को उनको अलाइन करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, प्लस एक एम्प्लॉय इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अपने जो रहते हैं वो अचीव करें। तो इट्स अलाइन पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके तो बहुत लोगों को ये इंप्रेशन है कि करियर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का ही रोल होता है। नहीं, करियर मैनेजमेंट जब आप एक इंडस्ट्री में एंटर हो जाते हैं, इट्स ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि वो आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि हमारे इन फ्यूचर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर 5 ईयर्स ये जॉब ओपनिंग्स होंगी, इसके लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, आप ये कोर्सेज़ हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, अगर आप उसे अवेल करते हैं, उन कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं, तो फिर वो पोजीशंस को फिल करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, राइट। बट सेम है, ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करती, तो वो अपने कह सकते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा दिन तक एसोसिएट नहीं रहते हैं। अब हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक मॉडल है हमारा करियर मैनेजमेंट का, दैट इज़ डोनाल्ड सुपर्स लाइफ स्पैन एंड लाइफ स्पेस थ्योरी। ये बेसिकली 1950s और 1960s में डेवलप हुआ था। ये मॉडल डोनाल्ड सुपर हमारे ऑथर हैं जिन्होंने ये मॉडल डेवलप किया था। इस मॉडल का बेस उन्होंने रखा था दैट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट।
चेंज ओवर टाइम एंड डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो इस मॉडल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें समझना ये ज़रूरी है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द वे इंडिविजुअल परसीव देमसेल्व्स, देयर एबिलिटीज़, नीड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट है, सेम हम अपने लिए भी एक हमें अपने बारे में पता लगना कि हम क्या हैं। ए डायनेमिक एंड इवॉल्विंग कंस्ट्रक्ट दैट चेंज विद एक्सपीरियंस एंड टाइम। अब इवॉल्विंग है, हो सकता है ऐसे, इसको ऐसे भी समझते हैं आप। इसको एक छोटा सा एग्जांपल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन फॉर एग्जांपल जिन्होंने एक ग्रेजुएशन एक फील्ड में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एक फील्ड में किया, फिर उसी फील्ड में उन्होंने आगे जॉब की, पर आफ्टर 10 और 15 ईयर्स उनको लगता है कि नहीं, अब उस फील्ड को छोड़कर उन लोगों को स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की तरफ चले जाना चाहिए। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल जाता है, आप टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहते हो, डायनेमिक होते रहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन किसी फील्ड में करते हैं पर वो ग्रेजुएशन टोटली डिफरेंट फील्ड में करते हैं। तो आप टाइम टू टाइम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलते हैं। करियर चॉइसेस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये मानना बहुत ज़रूरी, जो इसमें बहुत मेजर पॉइंट हाईलाइट हुआ है, दैट इज़ कि हमारा जो भी करियर चॉइसेस है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि इस रोल में हम फिट हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम अपने करियर पाथ को या करियर को डिज़ाइन करते हैं। टू डिग्री विच अ पर्सन कैन इम्प्लीमेंट देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट इन देयर करियर कॉन्ट्रीब्यूट टू करियर सेटिस्फैक्शन। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करते हैं, आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपने करियर चॉइसेस फ्रेम करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। करियर चॉइसेस को आप उस अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन करते हैं। यहाँ मेंशन है ना, करियर चॉइसेस एंड पाथ में चेंज अकॉर्डिंगली, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपने करियर पाथ को डिज़ाइन करते हो, फिर आप सेटिस्फाई होते हो। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि सेटिस्फेक्शन, जो आप बनना चाहते थे वही आप बने हो अपने करियर में, तो उस अकॉर्डिंगली ही हम अपने करियर पाथ को डिज़ाइन करते हैं। अब ये बहुत अच्छा एक उन्होंने प्रेजेंट की है इमेज में कि इस मॉडल में कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट स्टेज इज़ ग्रोथ स्टेज, आप इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज। सेकेंड इज एक्सप्लोरेशन स्टेज, थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, फोर्थ वन इज़ मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ग्रोथ स्टेज आएगी, यहाँ एक्सप्लोरेशन स्टेज आएगी, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आएगी, यहाँ पे मेंटेनेंस स्टेज आएगी और यहाँ पे हमारी डिक्लाइन स्टेज आएगी। ओके, हम इस तरीके से भी इसमें कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड सिचुएशनल, थर्ड इज़ पर्सनल। ओके, अब द वेरी फर्स्ट स्टेज जो ऑथर ने डिफ़ाइन करी है, दैट इज़ अ ग्रोथ स्टेज। इसकी रफली एज जो होती है 4 to 13 ईयर होती है। ये आप ये कह सकते हो, आप अज्यूम करिए आप जब 14 to 13 ईयर्स के थे, तो अब धीरे धीरे सबसे पहले बच्चा इसमें क्या करता है, अपने जो बेसिक्स थिंग उनको खुद करने लगता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे खाना खाना, वो खुद से खाना खाने लगता है। वो डिपेंडेंट ना होकर अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है कि किस एरियाज़ में उसका इंटरेस्ट है, जैसे डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, सोशलाइज देयर नीड्स। वो जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड के, अपने बारे में, घर के बारे में, पीयर ग्रुप्स के बारे में, फिर वर्ल्ड के बारे में। बिकमिंग कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर, इंक्रीजिंग पर्सनल कंट्रोल ओवर वंस ऑन लाइफ। मैंने बताया ना कि वो पहले अपने जो बेसिक काम है वो खुद को करना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने स्टार्ट करते हैं। कन्विंसिंग वन सेल्फ टू अचीव इन स्कूल एंड वर्क। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बचपन में ही, आप कह सकते हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट हो जाता है उनका। कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा, कुछ बच्चों की इंग्लिश सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती है, तो उस अकॉर्डिंगली वो स्कूल और वर्क में, मतलब जो एरिया होता है या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, उसमें वो समझने लगते हैं कि किस एरियाज़ में उनको जाना है। और कंप्यूटेड वर्क हैबिट, ये कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो स्कूल कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आप कह लो किसी बच्चे का स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो उसके कॉम्पिटिशन्स करने लगा, किसको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, प्लस क्विज़ में बहुत इंटरेस्ट है, मैथ्स के जो क्विज़ होते हैं, इस तरीके से वो कॉम्पिटिशन्स होने लगते हैं लोअर उस पे लेवल्स पे।
द सेकेंड वन इज़ एक्सप्लोरेशन स्टेज। इसके बेसिकली जो एज होती है वो 14 to 24 होती है। बच्चे अपने अडल्टहुड में स्टार्ट हो जाता है उनका अडल्टहुड। इसमें बेसिकली थ्रू आप कह सकते हो कि जिस एरिया में भी उनका इंटरेस्ट था उसके लिए वो क्लासेस लेने लगते हैं। उसके लिए आप समझ सकते हैं कि 14 और 24 के बीच में वो स्कूलिंग ख़त्म करके, और कह सकते हैं आप उनका 11th-12th स्टैंडर्ड्स होता है, उसमें वो पर्टिकुलर कोर्सेज जिस एरिया में भी जाना चाहते हैं, वेदर आर्ट्स स्ट्रीम, वेदर कॉमर्स स्ट्रीम, वेदर साइंस स्ट्रीम, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऑप्ट करते हैं। देन उससे रिलेटेड ही वो अपनी ग्रेजुएशन और पीजीज़ के कोर्स में इनरोल होना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें थ्रू क्लासेस एंड वर्क एक्सपीरियंस हैबिट दे ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी। फिर वो कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बच्चे का आर्ट में इंटरेस्ट है तो फिर वो उस अकॉर्डिंगली ही अपना स्ट्रीम चूज़ करेगा, उस अकॉर्डिंगली वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो कोर्सेज है उसमें इनरोल होना शुरू होगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है, स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द करियर प्रेफरेंस इज़ टू डेवलप एंड प्लान अ टेंटेटिव वर्क। इसमें बेसिकली हम सबसे पहले ये कह सकते हो कि आप ओवरऑल क्या करना चाह रहे हो। जैसे आप कह सकते हो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया है, देन हो सकता है कि वो मैनेजमेंट और कॉमर्स में जाना चाहता हो, या फिर वो साइंस स्ट्रीम से हो, या फिर वो आर्ट स्ट्रीम से। ये जनरल ब्रॉड एरिया होता है जब आप किसी स्टैंडर्ड में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप फिर इसमें भी बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं जिन फील्ड्स में आप जा सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफिकेशन ऑफ करियर प्रेफरेंस, कन्वर्ट जनरलाइज प्रेफरेंस इनटू स्पेसिफिक। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने आर्ट्स लिया, साइंस लिया, उसके पास MBBS करने का भी ऑप्शन है, उसका BSc करने का भी ऑप्शन है। आर्ट है, उसका BA करने का भी ऑप्शन है, प्लस उसके पास LLB का भी ऑप्शन है। देन कॉमर्स स्टूडेंट के साथ MCOM है, MBA है। आप क्या ऑप्शन चूज़ करते हो उसके बाद उस फील्ड में आप इनरोल होने लगते हो। थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर प्रेफरेंस बाय कंप्लीटिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सिक्योरिंग अ पोजीशन इन चूजन। आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आप चूज़ करें, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप चूज़ करें उस अकॉर्डिंगली फिर आप फर्दर आए। जैसे आप MBBS में कह सकते हैं, MBBS के बाद आप फर्दर PG करते हैं, सुपर स्पेशलाइज, फिर आप पर्टिकुलर डॉक्टर की पोजीशन पे आते हैं। सेम BSc के बाद भी आप हो सकता है आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, और MBA के बाद हो सकता है आप टीचिंग में जाना चाहते हो, आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जाना चाहते हो, इट डिपेंड्स। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना ऑक्यूपेशन है चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टेब्लिशमेंट स्टेज। इसकी एज जो रहती है वो 25 to 44 है। अब जो सेकंड स्टेज थी हमारी एक्सप्लोरेशन स्टेज, उसमें एक पर्सन जो है वो इनरोल हो जाते हैं, कैसे कोर्स में इनरोल होके वो एक पोजीशन ले लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर। वो वेरी जूनियर पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर वो धीरे धीरे 25 to 44 जूनियर पोजीशन तो फर्दर पोजीशंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसमें वो नए स्किल्स को अडेप्ट करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को, और ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है एज अ एम्प्लॉय, तो उसमें फर्दर कंटिन्यू करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का सोशलाइज्ड करना, राइट। तो इसमें बेसिकली जो स्टेप्स हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेबलाइजिंग और सिक्योरिंग वन प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन बाय अडेप्टिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। कहा ना कि जब आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो, आप कोशिश करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को जानना, उसके साथ एडजस्टमेंट्स करके उसके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना अकॉर्डिंगली। देन वन पर्सनस पोजीशन बाय मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। इसमें आप पहले ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से फेमिलियर होते हो, फिर अपने सबॉर्डिनेट्स, जूनियर्स, आप सीनियर्स, उनके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की कोशिश, पॉजिटिव वर्क रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो। ऑब्टेन एडवांसमेंट टू न्यू लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप जूनियर टू सीनियर लेवल जो पर्सन है उनकी तरफ जब जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपग्रेड होना पड़ता है। बेसिकली आपको कुछ स्किल्स होंगे जो आपको आगे फर्दर हेल्प करेंगे प्रमोट होने के लिए। नेक्स्ट हमारी स्टेज है मेंटेनेंस स्टेज। आपने मेरा अगर ग्राफ देखा होगा जो मैंने बनाने की कोशिश करी थी, ये दैट इज़ ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन। डिक्लाइन भी कह सकते हैं आप, इसे डिसएंगेजमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस स्टेज सबसे ऊपर है। इसमें 45 आप समझ सकते हैं कि आप उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं और आपको पता है कि 65 तक लोग रिटायर भी हो जाते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हो। इस मेंटेनेंस में आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो कि आपके फील्ड में और कौन कौन से ऐसे न्यू इनपुट्स हैं जो आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज क्या अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, आप उसको एप्ट करने की कोशिश करते हो ताकि आप अप टू डेट रहें। प्लस आप फर्दर जो है आप कहते हैं ना कि प्रमोशन का एक
एक एज है प्रमोशन की फॉर एग्जांपल। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, हायर पोजीशन पे अपनी एज के अकॉर्डिंग हैं, तो उससे आप अब उसमें मेंटेन होने की कोशिश करोगे फर्दर प्रमोशंस को। जैसे इसमें लिखा है ना, कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल विच इंक्लूड करियर डेवलपमेंट टास्क फॉर होल्डिंग ऑन। मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी वाइज आजकल बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर आज कोई सॉफ्टवेयर आपने लर्न किया तो उसके अपग्रेडेशंस आते रहेंगे। कीपिंग अप इनोवेटिंग इंडिविजुअल्स ट्राई टू मेंटेन व्हाट दे हैव अचीव्ड। जो उन्होंने अचीव कर लिया है, वो एग्जांपल कि आपने एक्सप्लोरेशन एस्टेब्लिशमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, आप जूनियर टू मीडियम, मिडल टू सीनियर लेवल हैं, तो सीनियर लेवल पे फर्दर आप अपने आप को मेंटेन करेंगे। आपने जो भी फील्ड आपने ज्वाइन किया उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, क्या क्या फर्दर एडवांसमेंट्स हैं, आप उसको ऐप्ट करोगे और अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करोगे ताकि आपकी जो नॉलेज है ऑब्सोलीट नहीं हो। बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ कहने का मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑब्सोलीट नहीं होनी चाहिए। अब डिसएंगेजमेंट, यहाँ पे आप रिटायर हो जाते हैं, ये फाइनल स्टेज है। अब रिटायरमेंट के बाद एक सीनियर पर्सन, सीनियर पोजीशन पे स्केल से रिटायर हुआ पर्सन क्या करेगा? वो दूसरे लोगों को मेंटोरिंग करता है, वो हेल्प करता है। जो लोग सेम करियर में प्रोफेशंस में आना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की कोशिश करता है, लोगों की हेल्प करते हैं बेसिकली, और वो अपनी रिटायरमेंट को अच्छे से जीना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, विद सेटिस्फेक्शन। अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल एनकाउंटर द डेवलपमेंटल टास्क और डिस्क्लेरेशन रिटायरमेंट लिविंग। अब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं, किस तरीके से अपना जो पहले 9 to 5 का जॉब था फॉर एग्जांपल, अब वो अपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। प्लस वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में थोड़ा इंगेज हो जाते हैं। फर्दर वो लोगों की हेल्प करते हैं कि अगर वो सेम करियर प्लान में जाना चाह रहे हैं तो वो उनको गाइड करते हैं उस चीज़ों के लिए। तो ये हमारी लास्ट स्टेज है। हम इस मॉडल को फर्दर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेज ग्रोथ स्टेज, जो मैंने बोला था, एक चाइल्ड का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि उसको ड्राइंग, पेंटिंग और सॉल्विंग पजल्स में बड़ा शौक था। उसके टीचर्स ने ये समझा कि वो इन चीज़ों में बड़ा मतलब पार्टिसिपेट करता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो रिकॉग्नाइज़ किया। फर्दर जब 15 to 24 उसकी आप कह सकते हो कि एज थी, तो उसने एज अ ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स ज्वाइन किया। प्लस उसने कंप्लीट अ समर इंटर्नशिप इन लोकल डिज़ाइन फर्म में भी कंप्लीट करी, जो उसकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ थी। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसने एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब ही लिया एक मार्केटिंग एजेंसी में। फर्दर उसने क्या किया, मैंने कहा था ना आपको अपग्रेड होना पड़ता है। जब वो जूनियर टू सीनियर लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर बना, उसने टीम को मैनेज करना स्टार्ट किया, अपने स्किल्स को अपग्रेड करता था। मेंटेनेंस स्टेज में उसने न्यू डिज़ाइन अब उसने यहाँ पे अपनी उसी इंडस्ट्री में जो नए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर थे तो उसको अपने आप को अपडेट किया ताकि वो compete कर सकें इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। प्लस रिटायरमेंट एज में अब क्या था, ये डिसाइडेड टू डू हिज वर्कलोड शिफ्ट टू पार्ट टाइम वर्क, क्योंकि अब एक एज फैक्टर है पर्सन का। प्लस उसने नेक्स्ट उसे असिस सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आर्टिस्ट इज फुलफिल्ड बट विदाउट द प्लेजर ऑफ फुल टाइम करियर। अब उसने क्या किया कि उसने पेंट तो नहीं रोका, उस जैसे फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, ड्राइंग एंड पेंटिंग। एट द एंड में वो पेंट एंड टीच आर्ट क्लासेस फॉर प्लेजर। अब यहाँ पे भी आफ्टर रिटायरमेंट वो सेम ही अपनी जो पेंटिंग स्किल्स थी उसी में, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन रहे। प्लस लोगों को गाइड करना कि अगर वो सेम फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो किस तरीके से क्या करियर पाथ वो डिज़ाइन करें, क्या क्या कोर्सेज करें, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से अपग्रेड टेक्नोलॉजी क्या है, वो उसमें भी लोगों की हेल्प करने लग गया। तो दिस इज़ एन एग्जांपल। आज हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल करियर मैनेजमेंट, और एक मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत फेमस मॉडल है। जब भी आप कहा था ना करियर मॉडल्स, तो वेरी फर्स्ट मॉडल इज़ डॉनल्ड सुपर्स लाइफ स्पैन मॉडल। ओके, तो आज हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम दूसरा मॉडल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द राइजैक मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, स्टे ट्यून। नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी वो सेकंड मॉडल के ऊपर होगी, दैट इज़ द राइजैक मॉडल ऑफ करियर मैनेजमेंट।